मैं सबसे पहले तो गडकरी जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा का सत्र चला हुआ है और क्रूशियल सत्र है। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके एक दिन की छुट्टी मांगी, कहा कि मुझे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के इस नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा था। और कुल्लू में आने के पश्चात नितिन गडकरी जी ने जो घोषणाएं की, उनका मैं स्वागत करता हूं। पहली बात तो उनने एक बात कही कि सड़कों की मरम्मत के लिए दो तरह की चीजें हैं, एक तो नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे के साथ साथ में जो 4 लेन है, ये हमारा जिम्मा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं वो उन डैमेजेस को हम अपने आप उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि उसका आकलन बन रहा है, उसका असेसमेंट, उसका एस्टिमेशन बनेगा। पहली प्राथमिकता उन्होंने ये कही कि पहले तो जीवन सामान्य परिस्थिति में जो हमारा वहां पर आ जाए चलने का, उसको सुनिश्चित करेंगे, और उसके साथ साथ में और चीजों को लेकर के 4 लेन में जहां डैमेजेस इस तरह के हो गए हैं, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उनको कुछ चीजों का निर्णय करना पड़ेगा। उसके बारे में उन्होंने कहा कि उस पर थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद पहले तो यातायात हमारा प्रभावी ढंग से चालू हो सके, उस बात को सुनिश्चित करना है। उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही आदेश दिए। और मैंने कहा कि नेशनल हाईवे 4 लेन के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो भी जितना भी खर्च होगा उस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगा, उसमें दो राय नहीं। और उसके साथ एडिशन और की उन्होंने, और वो एडिशन और की कि नेशनल हाईवे 4 लेन के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं, उन पुलों का निर्माण भी, अगर कोई रिपेयर करना है तो उसका रिपेयर भी हम केंद्र के खर्चे पर करेंगे। मैं उसके लिए पैसे का प्रावधान करूंगा। और उसके अलावा 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के तहत उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देने की जो घोषणा की, वो एक ऐतिहासिक है। और प्रदेश सरकार को ये भी कहा कि आप काम शुरू करें, इस पैसे की आप चिंता ना करें, तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू करने की आप तैयारी करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी यातायात को हिमाचल प्रदेश में सामान्य बना सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी तक जो रेस्टोरेशन का जो काम रोड्स का, वो जो गति पकड़नी चाहिए तो वो गति अभी तक नहीं है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि सेब के सीजन में अगर सड़क प्रॉपर जल्दी नहीं बन पाती है, चलने लायक नहीं बन पाती है, तो बागबानों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वाज नॉट देयर, ईएनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। जो भी डिस्कशन हो रही थी, चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मित्र, छोटी बात नहीं है। जब हम डिस्कशन किए जा रहे थे तो हर दूसरे मिनट फोन करना पड़ रहा था उनको, वो अवेलेबल क्यों नहीं थी? इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का
नुकसान जिस कदर हुआ है और उसमें नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर सारा कामकाज छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में शिमला में कुल्लू मनाली में पहुंचे और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी वहां पर नहीं है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। एनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। ये गंभीर विषय है। ये रूटीन का ऐसा नहीं था कि भाई कि रूटीन का प्रवास है। वैसे तो होता है कि जब रूटीन का प्रवास भी केंद्रीय मंत्री का होता है और नितिन गडकरी उनका स्टेचर आप जानते हैं देश में क्या है। कम से कम इस बात का तो एहसास होना चाहिए जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी स्टेट और ईएनसी, तो उनको चाहे स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो वहां पर भले ही ना हो, लेकिन उनको वहां पर रहना पड़ता प्रोटोकॉल के तहत भी। लेकिन नहीं थे। मैंने पूछा भी, बात गोलमोल कर दी गई।